स्वागत है आप सभी का ज्ञान कुंज क्लासेज में। आज हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट, मैथ का एक ऐसा ब्रांच जिसमें से सभी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे ऑल कॉम्पिटेटिव, कोई भी कॉम्पिटेटिव का एग्जाम हो, इसमें से ट्रिग्नोमेट्री से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट सबको ये लगता है कि बहुत वास्ट है, समझ में नहीं आता है। तो उन समझ नहीं आने का मेन कारण होता है कि उनका बेसिक बहुत कमजोर होता है। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में हम शुरू से एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री देखिए, त्रिकोण में यहाँ पर लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से बना हुआ है, ट्री, गोनो और मेट्री। ठीक है, ट्री का मतलब होता है 3, ग्रीक भाषा में ट्री का मतलब होता है 3। उसके बाद लिखा है गोनो, तो गोनो का मतलब होता है भुजा। ग्रीक भाषा में गोनो का मतलब होता है भुजा। और मेट्री का मतलब मेट्रॉन ग्रीक भाषा, इसका मतलब होता है माप। ठीक है, एक और है 3 भुजाओं का माप जो होता है वही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसका हिंदी में लेते हैं त्रिकोणमिति। यहाँ पर देखिए, त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब माप। यानी कि और यहाँ पर ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब भुजा, और मेट्रॉन का मतलब माप। अर्थात किसी त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोणों का माप जो होता है, उसका प्रश्न का अध्ययन जो होता है वही त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसा शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं और 3 कोणों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति समझ लीजिए। अब देखिए, त्रिकोणमिति जो था, इसका प्रयोग प्राचीन खगोलविद पृथ्वी से ग्रहों की दूरियां मापने के लिए करते थे। त्रिकोणमिति का उपयोग प्राचीन खगोलविद जो थे वो पृथ्वी से ग्रहों की दूरियां तथा विभिन्न दूरियों के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए किया करते थे। तो यही त्रिकोणमिति का उद्देश्य था। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति 3 भुजाओं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं और 3 कोणों का माप जो होता है त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हमारे प्राचीन खगोलविद जो थे उसमें एक आर्यभट्ट जी थे। आर्यभट्ट ने क्या किए हुए थे कि एक जो त्रिभुज था वो बतलाए थे कि एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, उस समकोण त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। तो उन्होंने ये बतलाए हुए थे, ठीक है, कि किसी समकोण त्रिभुज जो था, इस तीनों भुजाओं, इस समकोण त्रिभुज में देखिए, एक भुजा का नाम AB, दूसरी भुजा का नाम AC और तीसरी भुजा का नाम BC है। इस त्रिभुज में 3 भुजा है और कितना कोण है? 3 कोण है। अर्थात किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं और 3 कोणों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने इस त्रिकोणमिति का बारे में बतलाए हुए थे। ठीक है, त्रिकोणमिति देख लेते हैं अब यहाँ पे। त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज होगा, याद रखिएगा। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो उन्होंने इस समकोण त्रिभुज में बतलाए हुए थे कि इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण का बीच जो अध्ययन जो होता है वही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इस त्रिकोणमिति में उन्होंने एक रिलेशन देखा हुआ था। अच्छा, आप लोग क्या भाई, तो अब जब आप लोग त्रिकोणमिति जो बता रहे हैं तो आप लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इसके अलावा आप लोग ये भी याद होगा पाइथागोरस प्रमेय, तो उसी का यहाँ पर यूज होने वाला है। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है
उसको कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसका कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। ठीक है, कर्ण को इंग्लिश हाइपोटेनियस। याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण, इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखिए, अब चूंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया है, तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री का होता है। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण बी जो है, कोण बी वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और कोण, ठीक है, तो अब देखिए कोण ए प्लस कोण सी जो होगा 180 माइनस 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों मिलकर, यानी कि कोण ए और कोण सी जो होगा कितना डिग्री मिला करके होगा? 90 डिग्री होगा। यानी इन दोनों कोणों का योगफल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, अर्थात इन दोनों का जो कोण का मान जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। तो जिस त्रिकोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको न्यून कोण त्रिभुज का न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो याद रखिएगा, न्यून कोण के सामने का जो भुजा होता है वो उसके लिए लंब होता है। तो कोण सी का न्यून कोण है, इसके लिए सामने ये भुजा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लंब। इंग्लिश में इसको परपेंडिक्यूलर बोलते हैं, परपेंडिक्यूलर। और जो तीसरी भुजा होता है उसको आधार बोलते हैं, आधार। इसका इंग्लिश होता है बेस होता है। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसको कोण हाइपोटेनियस कहते हैं। जो न्यून कोण के सामने का जो भुजा होता है उसको लंब कहते हैं। और जो तीसरी भुजा होता है वो क्या होता है? आधार होता है। हाइपोटेनियस को यानी कोण को हम लोग कैपिटल स्मॉल एच से लिखेंगे, ठीक है, लंब को स्मॉल पी से लिखेंगे और आधार को स्मॉल बी से लिखेंगे। इतना आप लोग समझ गए? अब देखिए, अच्छा आप लोग बताइए, इसमें इस त्रिभुज में बताइए कि इसमें कौन कौन है, आधार कौन है और लंब कौन है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री के सामने भुजा को क्या कहते हैं? कोण, अर्थात ये क्या है? परपेंडिकुलर है। आप लोग पहले भी जान चुके हैं। पर देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा है तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस बोलेंगे, हाइपोटेनियस। यानी क्या बोलेंगे? इसको कोण बोलेंगे। एक्यूट है, न्यून कोण के सामने का भुजा ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्या होगा? परपेंडिकुलर अर्थात लंब होगा। और तीसरी जो भुजा है वो क्या है? आधार है, बेस है। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आप लोग को इसके पहले भी पता है कि हाइपोटेनियस को किससे लिखेंगे? स्मॉल एच से, परपेंडिकुलर को स्मॉल पी से और बेस को स्मॉल बी से। इतना आप लोग समझ गए? अब देखिए इसको मिटाते हैं। एक समकोण त्रिभुज फिर से हम बनाते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए सी क्या होगा? कर्ण होगा, यानी एच होगा। ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर बी होगा। और बी सी जो होगा क्या होगा? बेस होगा, यानी बी होगा। तो सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने क्या किए हुए थे कि इसके बीच यानी कर्ण और लंब के बीच रिलेशन के देखे हुए थे, अनुपात देखे हुए थे। ऐसे एग्जाम्पल में आप लोग को हम कहें कि 4 और 5 दो संख्या है। 4 और 5 क्या है? दो संख्या है। इसको आप अनुपात में लिखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5, ठीक है, और चाहे इसको 5/4 दोनों लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक बोला कि दो संख्या दिए हुए 4 और 5 दोनों को अनुपात में, रेशियो में निकालना है। तो इसको 4/5 अच्छा 5/4 दो तरीके से लिख सकते हैं ना। अगर उसी तरह से रहेगा 6 और 7 को अनुपात में लिखिए तो 6/7 अच्छा 7/6 लिख सकते हैं। उसी तरह से आर्यभट्ट जी ने इस त्रिभुज के कर्ण और लंब के बीच रिलेशन देखे हुए थे, तो इसको हम h/p लिख सकते हैं। अच्छा इसको p/h लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से अगर हम देखे हुए थे, अगर बोले कि h और b के बीच रिलेशन अनुपात बताइए, तो इसको h/b अच्छा b/h लिख सकते हैं ना। अब उसी तरह से बोले लंब और आधार के बीच रेशियो लिखिए, तो इसको p/b अच्छा b/p। देखिए तो दो तरीके से लिख सकते हैं अनुपात ना।
तो अब देखिए आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले एच और पी में संबंध देखे थे, रिलेशन निकाले, रेशियो निकाले थे एच और पी में। तो सबसे पहले हम एच बाई पी को लिख सकते हैं ना, चाहे इसको हम पी बाई एच, ठीक है। तो पी बाई एच यानी लंब बटा कोण के बीच जो रिलेशन दिखे थे उसको उन्होंने ज्या नाम दिया हुआ था, हिंदी में क्या नाम दिया हुआ था, ज्या। उसके बाद उन्होंने ये जो आधार और क्या है, कोण है, आधार और क्या है, ये कोण है, तो इसके बीच जो रेशियो था, अनुपात था, उसको उन्होंने कोज्या नाम दिया हुआ था। क्या नाम दिया था, कोज्या नाम दिया हुआ था। उसके बाद इन्होंने लंब और आधार, ठीक है, लंब और आधार में जो रेशियो था, अनुपात जो रिलेशन था, उन्होंने उसको स्पर्श ज्या नाम दिया हुआ था। क्या दिया था, स्पर्श ज्या। एक बार फिर से सुनिए, लंब और कोण में जो रिलेशन था उन्होंने उसका ज्या नाम दिया, आधार और कोण में जो रिलेशन था, रेशियो था, उन्होंने उसका कोज्या नाम दिया था, और लंब और आधार में जो क्या था, रेशियो था, रिलेशन था, उन्होंने उसको स्पर्श ज्या नाम रखा हुआ था, ठीक है। यानी कि चलिए, तो ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या समझ लिए। अब देखिए आप लोग बताए थे कि ये P है और H है, तो इसको रेशियो अनुपात में लिखना है, तो इसको एक बार H बाई P लिख सकते हैं, यानी कि लंब, कोण बटा लंब, अच्छा है P बटा H, P बटा H लिख सकते हैं ना दो तरीके से। तो लंब बटा कोण जो था ना, उसके नाम में होते ज्या रखे हुए थे, ठीक है। एक बार यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि लंब बटा कोण के नाम क्या रखे थे, ज्या, ठीक है। और जो B बाई H था, इसका नाम उन्होंने रखे थे कोज्या, और P बाई B था, उन्होंने इसका नाम रखे थे स्पर्श ज्या। यानी कि लंब और आधार में जो रेशियो निकाला तो उसका नाम रखे थे स्पर्श ज्या। तो अब देखिए, अब यहाँ पर P बाई H का जो रेशियो था, अब इसको एक बार उलट देंगे तो दूसरा रेशियो बनेगा ना, अनुपात बनेगा ना। तो H बाई P का नाम उन्होंने रखे थे ब्यू ज्या, ठीक है। यानी कि H बाई, देखिए P बाई H का नाम ज्या रखे थे, तो ब्यू का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम, तो H बाई P का नाम रखे थे ब्यू ज्या, कोज्या यहाँ पर दिखा है, ठीक है। तो B बाई H का नाम रखे थे कोज्या, तो H बाई B का नाम रखे थे ब्यू कोज्या, ब्यू कोज्या, ब्यू का मतलब उल्टा। तो देखिए B बाई H का नाम कोज्या रखे थे, तो इसका उल्टा H बाई B का नाम क्या रखे थे, ब्यू कोज्या। स्पर्श ज्या, P बाई B का नाम स्पर्श ज्या रखे थे, तो B बाई P का नाम उन्होंने कोटि स्पर्श ज्या रखे थे, कोटि स्पर्श ज्या नाम रखे हुए थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, B बाई P हो जाएगा। इतना समझ लीजिए, समझ लिया ना इतना। अब देखिए इस तरह से त्रिकोणमिति में कितना अनुपात बना है, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 बना है ना। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री, इसको बोला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड त्रिकोणमितीय अनुपात। इस तरह से इस त्रिभुज में कितना अनुपात हुआ, 6 हुआ। अब 6 का नाम तो हिंदी में रखा गया। अब बाद में इसको एक अंग्रेजी मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था एडमंड गुंटर, उन्होंने इसका इंग्लिश और अंग्रेजी में नाम लिखा, ठीक है। तो ज्या का नाम उन्होंने साइन रखा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में। ज्या का नाम क्या रखा था, साइन, और कोज्या का नाम रखा था कोसाइन, एडमंड गुंटर ने रखा हुआ था। स्पर्श ज्या का नाम रखे हुए थे टैन जेंट, ठीक है। स्पर्श ज्या का नाम क्या रखे थे, टेंजेंट। अब यहाँ पर देखिए ब्यू ज्या का नाम रखे थे उन्होंने इंग्लिश में कोसेकेंड, और ब्यू कोज्या का नाम रखा हुआ था उन्होंने सेकेंड नाम रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कोटि स्पर्श ज्या है, तो कोटि स्पर्श ज्या का नाम इन्होंने कोटेंजेंट रखा हुआ था, ठीक है। तो देखिए ज्या का साइन, कोज्या का कोसाइन, स्पर्श ज्या का टेंजेंट, ब्यू कोज्या का कोसेकेंड, ब्यू कोज्या को सेकेंड, और कोटि स्पर्श ज्या का को टेंजेंट। उन्होंने इसको इंग्लिश में, हिंदी में लिखे थे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट,
भट्ट। इसको हिंदी में नाम लिखते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका हिंदी नाम लिखे देते हैं आर्यभट्ट, और इंग्लिश में जो लिखे थे एडमंड गुंटर। इन्होंने किस में लिखा? इंग्लिश में लिखा। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि हम लोग का देखिएगा, हम लोग के यहाँ नाम जो बड़ा बड़ा होता है उसको हम लोग संक्षिप्त में बोलते हैं। तो साइन का जो संक्षिप्त रूप में लिखा है, चंद छोटा करके साइन रखा गया, कोसाइन का कॉस रखा गया, ठीक है, टेंजेंट का टेन रखा गया, संक्षिप्त रूप में छोटा करके इसका रूप कोसेकेंड का कॉसेक रखा गया, ठीक है, सेकेंड का सेक रखा गया, और कोटेंजेंट को कॉट रखा गया। तो अब आप लोग देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, यही आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इसी का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का। तो अब यहाँ सब्जेक्टिव में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कॉसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोसेक होता है। कॉट का क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है। साइन का साइन होता है। टेन का टेंजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। संक्षिप्त रूप और इसका फुल फॉर्म दोनों रूप आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इतना आप लोग समझ लिए। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होता है, और कोण जो होता है ना, कोण, इसमें कोण की संख्या कितना है, 3 है। कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो कोण को हम लोग थीटा से लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा, तो इसको क्या पढ़िएगा, थीटा। यानी कोण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो अब देखिए इसको देखिए साइन ए, जो अगर हमको लिखे साइन ए, तो साइन ए का मतलब ए जो है कोणे का ना मान है, तो कोण को हम किससे लिखते हैं, थीटा से। तो साइन ए को क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा। अगर यहीं पर रहता है साइन सी, अच्छा साइन सी को हम साइन थीटा भी इस तरह से लिखेंगे। तो अब देखिए, तो अब देखिए त्रिकोणमिति में कितना रेशियो, कितना अनुपात निकाले, 6। एग्जाम पूछा जाता है कि त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां है, यानी त्रिकोणमिति में कितना रेशियो है, तो 6 गो है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक है। अब यहाँ पर देखिए मूल रूप से यही ना हमारा 3 गो निकला था, और तीनों इसका उल्टा निकला हुआ था। तब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब यहाँ पर देखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है। तो अगर बोला जाए कि साइन, कॉस, टेन तीनों क्या है, लड़का है। कॉट, सेक और क्या है, तीनों लड़की है। यानी कि तीनों भाई में सबसे बड़ा भाई कौन है, साइन है, उससे छोटा कॉस और उससे छोटा टेन। इसमें देखिए सबसे छोटी कॉट, उससे बड़ी सेक और सबसे बड़ी कोसेक थीटा। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, साइन थीटा, और इसमें सबसे बड़ा कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। अब देखिए दूसरा, अब कहता है इसमें कोसेक और टेन थीटा में कॉस कहता है कि जब दोनों गया तो मेरा भी कुछ तो कुछ राशि मिलना चाहिए ना। तो कॉस में देखिए सी है, तो इसमें भी सी है, और इसमें भी एस है, तो इसमें भी एस, यानी कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अब कहता है टेन कहता है दोनों आदमी का तो काम हो गया, अब मेरा भी देख लीजिए कुछ राशि मिलना चाहिए ना। तो इसमें कहता है आप में टी है, तो इसमें भी क्या है, टी है। तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यानी साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का आर्यभट्ट ने फॉर्मूला क्या होता है, लॉम्ब बटा क्या बताए थे, कोण। इसको पहले हिंदी में लिख देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लॉम्ब बटा कोण। ठीक है, साइन का। उसके बाद कॉस थीटा का बताए हुए थे आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, कॉस थीटा का फॉर्मूला। और टेन थीटा का फॉर्मूला इन्होंने बताए हुए थे लॉम्ब बटा आधार। यहाँ पर लिख रहा है लॉम्ब बटा आधार, लॉम्ब बटा क्या, आधार। यहाँ पर समझ लिए साइन थीटा का फॉर्मूला है लॉम्ब बटा क्या, कोण, कॉस थीटा का आधार बटा कोण, और टेन थीटा का लॉम्ब बटा आधार। अब देखिए इन तीनों का मूल रूप से निकल गया। अब इसको देखना है कॉट, सेक और कॉसेक का क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लॉम्ब बटा कोण, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
इसके उल्टा होगा कौन बटा क्या हो जाएगा, लंब, कौन बटा लंब। देखिए अब देखिए cos थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटा कोण, तो cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कोण, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोण बटा आधार। इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इसको भी उल्टा करेंगे ना, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियों का फॉर्मूला आप लोग समझ लिए। तो अब देखिए ये जितना भी हम आप लोग को बताए हुए हैं, ये क्लास 10 का चूंकि चैप्टर पढ़ा रहे इसलिए इसको इतना आसान भाषा में बताए हैं। अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें हम बनाएंगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा, इसके बिना आप लोग नहीं बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसके बिना आप लोग बना नहीं सकते हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा याद कर, चाहे आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पर, इस सबसे आसान याद करने का यही एक रास्ता है, सबसे आसान। इसको याद करने का और भी ट्रिक है, लेकिन जब हमारा सबसे आसान ट्रिक से काम चल जाता है तो क्यों हम ज़्यादा डिफिकल्ट में अपना दिमाग खर्चा करें। ये देखिए इसको लिखिए साइन थीटा, यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा और यहाँ पर लिखिए टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का आप देखिए यहाँ पर लिखे एल ए एल से लाल, ठीक है, और के से लाल कक्का, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कोण, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कोण, ठीक है। कॉस थीटा का आधार बटा कोण और टेन थीटा का लंब बटा आधार। तो ये तीनों याद कर लिए, साइन थीटा का लंब बटा कोण, कॉस थीटा का आधार बटा कोण, टेन थीटा का लंब बटा आधार। अब इसको मान लेते हैं, इसको हमको कॉस और टेन का मान ज्ञात करना है फॉर्मूला। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, कौन बटा लॉन, ठीक है। सेक का हो जाएगा, ठीक है, इसी को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा का लॉन बटा कौन, तो कॉसेक का कौन बटा लॉन, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कौन, तो सेक थीटा का कौन बटा आधार, टेन थीटा का लॉन बटा आधार, तो कॉट थीटा का आधार बटा लॉन। ये फॉर्मूला आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा। और तीसरा फॉर्मूला, इसके बाद एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय चाहे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो थे एक मैथ के गणितज्ञ, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताए हुए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का जो वर्ग होगा, यानी कोण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर, ठीक है, और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कोण का स्क्वायर जो होगा लंब और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा, अर्थात जो होगा एच स्क्वायर जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो इतना फॉर्मूला आप लोग याद करके रखिएगा। इसके अगला जो वीडियो बनाएंगे हम, इसमें इस फॉर्मूला के बिना आप लोग कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग त्रिकोणमिति में जितनी 6 गो निष्पत्ति आप लोग 6 गो जो रेशियो निकाला है, तो उस सबका इंट्रोडक्शन बता दिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसेक, सेक और कोसेक कहाँ से आता है, कैसे आया था। तो आज आप लोग केवल इसको इंट्रोडक्शन बताए हैं। इसके बाद और जो चैप्टर का हम हर चैप्टर का एक एक वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग इसको पूरी बढ़िया तरीका से इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। मेरा यह टारगेट, मेरा यह मिशन है कि इस लॉकडाउन में जो भी छात्रों के पास पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोग के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो मेरे इस कार्य में, इस काम को, मेरे इस मिशन में आप लोग सहायता कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग के वीडियो में पार्ट 2 इसके वीडियो में आप लोग को हम इससे संबंधित क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले फिर दूसरे वीडियो में।